अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव है जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। मुल्क भर सैलाब, बारिश और कुदरती आफत की जद में है। बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ इलाके लाहौर से नारोवाल तक चले जाएँ, हर जगह आपको सैलाबी सूरत हाल दिखाई दे रही है। हंगामी सूरत हाल है, कुदरती आफत है, दरिया, बंद, डैम्स और तमाम नदी नाले बिखरे पड़े हैं। और भारत इस सूरत हाल में पानी को हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहा है। गो कि उसने पाकिस्तान को इत्तला ज़रूर दी, लेकिन जम्मू के अंदर 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई और उसकी जद में उनके नदी नाले आए, पानी पाकिस्तान में छोड़ दिया गया। यहाँ सियालकोट और गिरदोनवाह में मुसलसल 600 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि रिकॉर्ड है, और साथ पानी भी वहाँ से आ रहा था। तो इन इलाकों की क्या सूरत हाल थी, दिन भर सुनो न्यूज़ आप तक ये मनाजिर भी और इन इलाकों की सूरत हाल, रेस्क्यू रिलीफ के बारे में अपडेट आपको करता रहा। हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, लेकिन कुछ जो बेसिक मालूमात हैं सूरत हाल से जुड़ी वो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल तक 70,000 के करीब लोग हैं जो पंजाब भर में मुतासिर हुए हैं। सैलाब से तादाद बढ़ सकती है। 200 से ज़ायद देहात हैं जो ज़ेरे आब आए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जब पानी का रेला बढ़ रहा है तो ब्रीचिंग भी की जा रही है ताकि आसपास जो कम आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पानी छोड़ा जाए, बड़ी आबादी को बचाया जाए। लाहौर के लिए अगले 12 से 24 घंटे इंतहाई अहम है शाहदरा रावी के हवाले से। और साथ जब ये पानी पंजाब से गुजरता हुआ पंजनत के मुकाम पर जाएगा तो फिर कुछ माहिरीन को ख़दशा है कि जनूबी पंजाब और सिंध माजी में जो बदतरीन सैलाब आए थे उस तरह की सूरत हाल से दो चार हो सकती हैं। अल्लाह ना करे, क्योंकि आप देखिए दरिया सतलुज जो है ये सुलेमान के इस्लाम से होता हुआ पंजनत में जाके गिरता है। दरिया रावी जो है जस्सर और शाहदरा बल्लो की सुदनाई, और फिर दरिया चनाब मराला खान की कादराबाद त्रेमू से होता हुआ पंजनत। इसी तरह दरिया जहलम मंगला रसूल से होता त्रेमू और फिर पंजनत में जाता है। यही सूरत हाल दरिया सिंध जब ऊपर से आता है तो उसके साथ भी है। लेकिन जब पंजनत के मुकाम पर ये सारे दरिया इकट्ठे होंगे, ये नदी नालों का पानी इकट्ठा होगा, तो वहाँ जो बड़ा रेला है उससे जनूबी पंजाब और सिंध मुतासिर हो सकता है। ये है अगली पेशन गोई जो माहिरीन बता रहे हैं। फ़िलहाल हमें पंजाब में रिलीफ रेस्क्यू की ज़रूरत है। फ़िलहाल फ़ौज को 8 से 10 अजला में तलब कर लिया गया है। फ़िलहाल आपने देखा करतारपुर साहब मुक़द्दस मुकाम है, सिखों का पूरी दुनिया से कंसर्न का इजहार किया जा रहा था। हसन इकबाल साहब भी फील्ड में हमें दिखाई दिए। लाहौर से 120 किलोमीटर की दूरी पर, पाक भारत सरहद से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह मुक़द्दस मुकाम, तारीख़ी मुकाम, ये भी डूब गया है। इसके मनाजिर भी आपने देखे हैं। यहाँ 100 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। कुछ यात्री यहाँ आए हुए थे, उन्हें भी महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। लाहौर की बात अगर मैं करूँ आपसे तो तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में मेरी बहसियत सहाफ़ी आप सबसे गुजारिश है देखने वालों से कि एहतियाती तदाबीर को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें, क्योंकि महकमा मौसमियात ने एक बार फिर 29 अगस्त से ऑनवर्ड भी बारिशों की पेशन गोई कर दी, जिसकी वजह से ये सूरत हाल मज़ीद बदतर हो सकती है। नदी नालों से दूर रहिए, पहाड़ी इलाकों में जाने से, सफ़र करने से गुरेज कीजिए। रेस्क्यू रिलीफ का काम जहां हो रहा है अमले के साथ ताउन कीजिए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। सबसे पहले इससे मैं आपको लिए चलूँगा रावी लाहौर के मुकाम पर, शाहदरा की आबादी। ये वही रावी है जो कभी सुकड़ा था, यहाँ पे आबादियाँ बननी थी, इंक्रोचमेंट हो रही थी, लेकिन आज उसी रावी ने, इसी कुदरती आफत ने ये इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी है। मुतासिर कौन होंगे? अवाम। और फिर पसरूर लिए चलूँगा सियालकोट, जहाँ पे इमरान भट्टी सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी वहाँ मौजूद हैं और सुहेल बलोच मौजूद हैं रावी लाहौर के मुकाम पर। आइए इनसे बात करते हैं। सुहेल, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और दरिया रावी की सूरत हाल क्या है? शाहदरा आसपास के इलाकों में भी बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है, मुकामी आबादियाँ किस सूरत हाल में इस वक्त? जी जामी साहब, यहाँ पर जो सूरत हाल है वो सैलाबी सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होती हुई दिखाई दे रही है, और जो कि PDMA की जानिब से आइंदा 24 घंटे जो हैं वो मज़ीद सैलाबी सूरत हाल को जो है वो संगीन करार दिया है। जबकि अगर बात करें तो यहाँ से जो पानी का रेला गुजर रहा है वो 90,000 क्यूसिक जो है वो पानी इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन 1.5 लाख तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। और उसकी रीज़न यही है कि जो इस दरिया के किनारे बसने वाली आबादियां हैं उनको खतरात लाखों हो गए हैं। वैसे तो इंतज़ामिया की जानिब से 2 से 3 रोज़ जो है वो ऐलानात किए जा रहे थे कि यहाँ से जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएँ। बाकायदा तौर पर यहाँ पर इंतज़ामिया से FIR की धमकियाँ भी दी गई, लेकिन लोग बस जिद थे कि शायद कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रावी कई सालों से उस तरह से जो है पानी उसमें नहीं आया।
और ये यकीनन 88 में एक जो है वो खौफनाक सैलाबी सूरत हाल थी और उसके बाद फिर 14 में कुछ सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल थी, लेकिन अब फिर ये संगीन सूरत हाल जो है वो बन चुकी है और 2,36,000 क्यूसेक जो है वो जस्टड के मकाम पर रिकॉर्ड किया गया था। अगर अब ये पानी जो गुजर रहा है, जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, ये शादरा का रावी पुल है और यहाँ से जो पानी गुजर रहा है 20 लाख जो है वो फी सेकंड के लीटर 20 लाख लीटर फी सेकंड के हिसाब से यहाँ से पानी का बहाव है और अभी ये 90,000 क्यूसिक जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जब 1.5 लाख होगा तो ये 2 गुना जो है पानी का बहाव बढ़ जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यकीनन जब हमने गुफ्तगू का प्रोग्राम का आगाज शुरू किया तो यहाँ पानी मौजूद नहीं था। अब मेरे पाँव में मुकम्मल तौर पर जो है वो बहाव बढ़ गया है, पानी में जो है यहाँ तक आ चुका है। और अपना ख्याल रखें इस कवरेज के दौरान और गहरे पानी में जाने से गुरेज करें। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं आपके पीछे भी लोगों की नकलो हरकत देख पा रहा हूं और मैंने वो विजुअल्स भी देखे हैं, नाज़रीन भी देखे होंगे कि जब यहां से इस पुल के नीचे से पानी बड़ा रैला है तो लोग वहां पे सैर व तफरीह के लिए उसको विटनेस करने के लिए पहुंच गए। हालांकि ऐसे मौक़ों पर ऐसी जगहों से दूर रहा जाता है क्योंकि रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमों को आपकी मौजूदगी की वजह से प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ रहें सुहेल बलोच। मैं आपसे मजीद बात भी करता हूँ। पसरूर सियालकोट आपको लिए चलते हैं बराह रास्त, वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इमरान भट्टी साहब। इमरान, आप कैसे पहुंचे पसरूर, क्योंकि जो सियालकोट से पसरूर, जफरवाल, नारोवाल, चविंडा, शकरगढ़ और आगे नारोवाल तक की सड़कें हैं, उनके कनेक्टिंग ब्रिजेज जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं और नदी नाले बिफर चुके हैं। कैसे पहुंचे आप पसरूर, अभी क्या देख रहे हैं आप? देखिए जामी साहब, आप मेरे अकब में जो मनाजिर देख रहे हैं ना, मैं पहले ये बता दूं कि ये कोई दरिया नहीं है, ये अच्छा। नदी नहीं है, ये ज़रई रकबा था, ये डूब गया सारा ज़रई रकबा। और ये ज़रई रकबा सिर्फ जो पसरूर को जाने वाला एक बन है, एक नाला है जिसे नाला एक भी कहते हैं, वो टूटा। उसकी वजह से जितने ये मज़ाफ़ाती ज़रई रकबा था और गांव थे, देहात थे, वो सारे ज़ेरे आब आए। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, जो पसरूर शहर है उसके अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। वो पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल है, लोग घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। और इसी तरह यही सिचुएशन जो है आगे शकरगढ़ की है, इसी तरह नारोवाल, जफरवाल और करतारपुर तक यही सिचुएशन है। आपको पता है कि सेंटर में जो है वो सियालकोट पड़ता है। सियालकोट में जो रास्ता है वो सारा पानी से भरा हुआ है। इससे आगे हम सियालकोट से आगे जाते हैं तो फिर हेडमराला की तरफ जाना पड़ता है। हेडमराला की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें सामना करना पड़ता है, हम लोग गुजरते हैं माची खोकर, वो पूरा इलाका डूबा हुआ है। इससे आगे हसनवाल है, फिर इसी तरह बहलोल गांव है, फिर इसी तरह कोटली लोहारा है, फिर आगे जाके हेडमराला। यानी कि आप बात करें कि सियालकोट की हेड से लेके टेल तक पानी ही पानी है, हर तरफ पानी है, सैलाब है और नदी नाले बिखरे हुए हैं। जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने इस सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 का भी नफाज कर दिया है और शहरियों को खसूसी तौर पर हिदायत की गई है कि आप लोग उन नदी नालों पे, उन ब्रिजेस जो हैं उनके पास ना जाएं, क्योंकि पानी की सूरत हाल ज़्यादा होती जा रही है। मुमकिन सैलाबी जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया और इदारे तो मुतहर्रिक हैं। तमाम शहरियों से भी अपील कर रहे हैं कि जो प्रिकॉशंस आपको बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद करें। यहाँ की जो ज़िला इंतज़ामिया उनके मुताबिक हेडमराला की जो पानी गुजरने की कैपेसिटी है वो 8 लाख क्यूसिक है, जबकि 10 लाख क्यूसिक का आज रेला गुजरने का यहाँ से इम्कान है, जिसकी वजह से यहाँ के जो मज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं उनको खाली करवाया गया। लेकिन पानी और सैलाब इतना ज़्यादा है कि इंतज़ामिया के पास इतने वसाइल नज़र नहीं हमें आए, कि वो इतनी मशीनरी नज़र नहीं आई कि वो इन सब चीज़ों को या इस पानी के बहाव को किसी तरह से कंट्रोल कर सके। तो सिचुएशन ये है कि इस वक्त हर तरफ शहर सियालकोट में पानी पानी, खास तौर पर जो मज़ाफ़ात और हेडमराला का मुकाम जो है वहाँ पे जो जितना भी एरिया उसके इर्द गिर्द के 15 किलोमीटर तक हमने आज पानी में सफ़र किया। जो हमारी गाड़ी थी रोड के ऊपर 15 किलोमीटर। अच्छा इमरान ज़रा मेरे साथ आप रहिए। ये जो आप सियालकोट की सूरत हाल बता रहे हैं ये वाकई बड़ी तशवीशनाक है, क्योंकि आपने इमरान जब रिपोर्ट कर रहे थे इमरान भट्टी पसरूर से, तो उन्होंने कहा ये पीछे कोई नदी नाला दरिया नहीं बल्कि ज़रई रकबा है जो सैलाब की जद में आ गया। और हम देख पा रहे थे कि वहाँ खड़े दरख्त जो हैं वो तकरीबन डूब चुके हैं। ये सूरत हाल है सैलाब की। यहाँ जो नाला है कि ये बात कर रहे थे उससे सियालकोट गिरदनवा मुतासिर होते हैं। उससे आगे आ जाएँ जफरवाल के करीब तो एक और नाला है जिसे नाला डेक कहते हैं, वो भी भरा पड़ा है। वहाँ भी जो कनेक्टिंग ब्रिजेज़ हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। उससे आगे अगर शकरगढ़ करीब चले जाएँ वहाँ नाला बहीं पड़ता है, वो भी बिफर पड़ा है, वहाँ भी ब्रिजेस कोलैप्स कर चुके हैं, ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो रहा है। और ये 3 नाले जो हैं जो इंडियन साइड से आते हैं
और मकबूजा जम्मू कश्मीर से आते हैं। इनकी वजह से सियालकोट से लेके करतारपुर साहब तक की जो इलाके हैं वो बिलखुसूस इस वजह से डूबे। और दूसरी बड़ी वजह 600 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश है, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी वहाँ से बराह रास्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। हम दोबारा लाहौर भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त जो इंतहाई संगीन सूरत हाल है वो कहाँ है। मंगला के मुकाम पर तो नॉर्मल है फ्लो अभी तक, और नौशहरा के मुकाम पर भी। नीचे आए तो हम देखते हैं मराला के मुकाम पर, हेड मराला के मुकाम पर इंतहाई ज़्यादा दर्जे का, ऊंचे दर्जे का सैलाब है जो डिस्चार्ज रिपोर्ट जारी की है मुतल्लिका महकमू ने। उसके आगे खानकी का मुकाम जो आता है वहाँ पर 10 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला गुजरा है, जो कि एक्सट्रीमली हाई यानी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब यहाँ करार दिया गया है। कादराबाद में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, उसे भी एक्सट्रीमली हाई करार दिया गया है। आगे चलें तो जस्सर के इलाके में भी एक्सट्रीमली हाई है। जब हम शदरा और रावी तक पहुँचते हैं जहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल बलोच, तो यहाँ अभी तो मीडियम यानी औसत दर्जे का सैलाब है, लेकिन ये बढ़ सकता है। यही सूरत हाल बल्लोकी की है। लेकिन जब हम गंडा सिंह वाला जाते हैं तो वहाँ पर सतलुज के मुकाम पर यानी वहाँ पर एक्सट्रीमली हाई है, वहाँ पर भी सैलाब इंतहाई ऊंचे दर्जे का है। तो ये जितनी भी गुजरगाहें हैं यहाँ पे मोर और लेस सूरत हाल संगीन है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है मासिवा चंद एक मकामात पे। सुहेल, आप चूँकि लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ क्या शादरा के आसपास जो बस्तियाँ हैं उन्हें रेस्क्यू भी किया गया है, उनके इनखला को भी यकीनी बनाया जा रहा है? मैं देख रहा था पीछे कश्तियाँ भी दरिया में इस वक्त हैं, रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद हैं। हुकूमत ने वैसे तो मुजमूई अब तक क्या इकदाम यहाँ उठाए हैं? जी बिल्कुल, अगर हिफाजती इकदाम की बात करें तो 3 से 4 रोज़ से रेस्क्यू 112 का जो एमरजेंसी कैंप है वो यहाँ पर लगाया गया है। लाइफ जैकेट जो हैं वो मंगवाई गई थी, जो कश्तियाँ हैं वो यहाँ पर आज दोबारा से 4 मज़ीद जो हैं वो मंगवाई गई हैं। इसी तरह से जो लाइफ लाइन्स हैं वो मंगवाई गई हैं, और सिविल डिफेंस के 4000 एहलकार जो हैं उनको यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ जो महकमा सेहत है उन्होंने भी जो है अद्वियात के तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एमरजेंसी कैंप जो है वो लगा रखा है। लेकिन अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अपडेट दे रहा हूँ, मेरे कैमरे के पीछे अगर देखें तो लोग अभी भी यहाँ पर सेल्फियाँ बनाने के लिए, इस मंजर को देखने के लिए, हालांकि ये खौफनाक मंजर है, और इसको देखने के लिए और बार बार यहाँ पर रावी का पुल का ऊपर हो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी रश लगा हुआ है। और इसी तरह से मेरे अकब में ये जो कोना दूसरा है रावी का, वहाँ पर अगर क्योंकि अब अंधेरा छा चुका है तो आप सुन सकते हैं कि जब मुझे सुहेल बलोच रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पीछे से सायरन की बराह रास्त आवाज़ें आ रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंतज़ामिया मुसलसल सायरन बजाकर मुकामी लोगों को इत्तला दे रही है, आगाह कर रही है, उन्हें इंतबाह कर रही है कि खुदारा नदी नालों से दरिया से हैं, सैलाब का ख़तरा है, सैलाब का खदशा है। लेकिन उसके बावजूद सुहेल बलोच मुझे बता रहे हैं कि अहलियान लाहौर अभी भी इस इलाके के आसपास हैं। सुहेल, हमने सायरन की आवाज़ें सुनी हैं, आप बता रहे थे कि यहाँ सूरत हाल क्या है, जारी रखिए। जी जामी साहब, ये सायरन वही हैं जो 1980 में सिविल डिफेंस के एहलकारों के पास मौजूद थे, और इनकी तादाद 200 से 250 है। और ये जो है वो हाथ से चलते हैं, कोई टेक्निकल इसमें और चीज़ नहीं, हाथ से चलते हैं। और जब ये सायरन पानी में बजता है तो इसकी जो सुनाई है या अलार्म है वो इर्द गिर्द की तमाम आबादियों को जो है वो पहुँचता है। तो 1980 में ये सायरन बजाए गए थे, और उसके बाद अब ये सैलाबी सूरत हाल जो है संगीन होने पर अभी भी ये बार बार सायरन भी बजाए जा रहे हैं, लोगों को जो है वो हटाया भी जा रहा है। और अभी भी दूसरे किनारे पर आबादियों की बड़ी तादाद है, आबादी यहाँ पर रैश पजीर हैं, वो भी अपनी रेस्ट से कहीं और जाने को राजी नहीं हो रहे हैं। लेकिन इंतजामिया कोशिश कर रही है। ठीक है, अभी जब आप मुझसे मुखातिब हैं तो मरियम नवाज साहिबा भी कुछ देर पहले यहाँ पे शादरा का दौरा कर चुकी हैं, उन्होंने भी सूरत जायजा लिया है। यहाँ पे लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी का निफाज भी किया गया है। साथ ही इमरान भट्टी साहब, आप पसरूर सियालकोट से रिपोर्ट कर रहे थे, अगर ज़रई इलाके इस तरह से डूब गए हैं तो ये तो देहाती इलाके हैं शहरों से हटकर, तो क्या देहात भी ज़रे आब आ गए हैं, और देहातों में नकले मकानी के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जामी साहब के हेडमराला की जो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि वहाँ पे जो मुजाफाती एरियाज़ थे, देहात थे, वो सिचुएशन ये है कि लोग जो है अपने घरों में मैसूर और छतों के ऊपर। अच्छा। सुबह की सिचुएशन ये थी कि क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था तो लोग जो हैं घरों में पानी दाखिल था तो छतों पे चले गए। लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई,
तो आज सुबह वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा। तो जो लोग बेचारे छतों के ऊपर जिन्होंने पनाह ली हुई थी, उनको बारिश की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो एक गाँव जो बहलोल पुराना गाँव हमने देखा, उस गाँव में गए तो जो गाड़ियां थी वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी हुई थी। ये वो सिचुएशन सुबह की बता रहा हूँ। अब यहाँ की जो सिचुएशन, जब ये नाला एक जो है बंद ये टूटा, तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। जब हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो पूरे पूरे गाँव हैं, देहात हैं, उनका रास्ता जो है वो जो रोड्स हैं उनसे मुनक़ता हो चुका है। किसी किस्म की आमदरफ्त उनकी मुमकिन नहीं हो पा रही। तो लोग अपने घरों में भी महसूर, और बारिश की वजह से फिर बारिश का पानी को घरों में दाखिल है, तो अब छतों पे लोगों ने पनाह ली हुई है। और यही सिचुएशन पसरूर से आगे जब हम चलते हैं जफरवाल, फिर आगे यही सिचुएशन शकरगढ़, नारोवाल, करतारपुर पे। तो जाहिर बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, बिलखुसूस पसरूर से इमरान भट्टी साहब और सोहेल बलोच साहब अपनी मूवमेंट को यकीनी बनाएं कि महफूज तरीके से आप चलें, क्योंकि पानी मुसलसल इसका बहाव तेज़ हो रहा है। और यही मेरी गुजारिश तमाम देखने वालों से है कि ताउन भी करें अमले के साथ और ऐसी जगहों से आप दूर रहें। आप दोनों का फ़िलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक और फिर हम रुख करेंगे हुकूमत की जानिब की हुकूमत क्या कर रही है। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमने रब्ता किया है वज़ीर क़ानून, मवासलात और तामीरात पंजाब जनाब मलिक सुलेमान भर साहब से। बात करते हैं कि हुकूमत इस वक्त रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए क्या इकदाम उठा रही है। मालिक साहब, सैलाबी सूरत हाल है, हमने आपसे पहले अपने नुमाइंदगान के ज़रिए पंजाब भर की सूरत हाल नाज़रीन तक पहुँचाई है। ये 38 साल बाद इस कदर शदीद सैलाब की सूरत हाल है जो पंजाब को बिलखुसूस और पाकिस्तान को दरपेश है। इस सिलसिले में आप लोग जापान से तो वापस आ गए, वो किसी और रोज़ बात करेंगे। अभी क्या सूरत हाल है, हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, किन इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू जारी है? सर थैंक यू वेरी मच जामी साहब फॉर टेकिंग मी टू द शो जी। सर, जिस तरह के आपने बताया, रात को हम लोग जापान से पहुंचे, लेकिन एक सर हम ड्यूरिंग द फ्लाइट ऑनरेबल सीएम साहिबा वाज वेरी मच कीन कि क्या सिचुएशन ऑन ग्राउंड चल रही थी। और आप यकीन करें दैट जो हमारी पूरी फ्लाइट थी, इसमें हमारा बड़ी डिटेल में मैडम ने सारी उनको साथ साथ हम लोग उनको बताते गए कि व्हाट्स द कंडीशन ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही हम लोग रात को लाहौर पहुंचे तो सुबह पहली मीटिंग जो थी सर हमारी एट 9 AM वाज अबाउट द फ्लड्स। अब सर फ्लड ने हमारे एवरीबडी इज अवेयर, टीवी पे भी चल रहा है कि लाहौर में रावी पे स्पेसिफिकली सर हमारा जो गुजरांवाला डिवीजन है, जिसमें वजीराबाद, जिसमें सियालकोट, जिसमें नारोवाल है, और जिसमें आपने देखा होगा कि करतारपुर वाला जो है वहां पे काफी हद तक पानी का जो बहाव और बहुत एक हाई लेवल के ऊपर है। तो फौरी तौर पे मैडम सीएम ने कि हम रात की वर्किंग कर रहे थे तो हमने जियो टैग कर लिया स्पेसिफिक जगह को, कि स्पेसिफिक जो प्लेसेस हैं कि कहाँ पे हाई फ्लैश पॉइंट्स है और कहाँ पे लो फ्लैश पॉइंट्स है, कितनी कैपेसिटी है जो पानी की आ रही है और कितनी उसकी इनपुट और आउटपुट है। फौरी तौर पे पीडीएमए, रेस्क्यू वर्कर्स, पुलिस, जिसमें हमारे और भी डिपार्टमेंट, CNW, लोकल गवर्नमेंट, जितने भी थे सर हमारे सिविल डिफेंस वाले, वो उनको मौके पे उस इम्पोर्टेंट जगह पे पहुंचाया गया। और आप देख रहे हैं कि सुबह से पंजाब हुकूमत दिन पूरी कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग टू आवर बेस्ट के लोगों को रेस्क्यू करें, वहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाएं। बल्कि अभी आपके शो आने से पहले भी मैं एक मीटिंग से ही उठा हूँ और हर लम्हा ब लम्हा अपनी सीएम साहिबा को और उनकी पूरी टीम को जो हम लोग लम्हा ब लम्हा वी आर अपडेटिंग हर, और वो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो लाहौर लैंड कर गई हैं और आते ही हम उनको पूरा रिव्यू भी देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला वी विल टेक हर टू द ग्राउंड एज वेल। मालिक साहब, लाहौर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है? सर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और जहाँ पे क्योंकि आपको पता है खसूसन फ्लड्स में स्नेक बाइट्स का बहुत ज्यादा डर होता है, और जितने भी उसके साथ मर्ज जिनके फैलाव का खतरा है, जिसमें डायरिया है, जिसमें बुखार है, जिसमें फ्लू है, उसके प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने सर मेडिकल कैंप्स जो हैं उनको हम लोगों ने उनकी तैयारी कर ली और मेडिकल कैंप्स मौजूद हैं। 1122 की टीम्स मौजूद है, सिविल डिफेंस वाले वहां पे हैं, और एक प्रॉपर प्लान के साथ, एक फॉर्मेशन के साथ। अब मुझे आप ये बताइए कि इस वक्त पंजाब भर में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो ज्यादा जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल ज्यादा संगीन है, और वहां पे क्या लोगों को यानी इनखला को अमल को भी यकीनी बनाया जा रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पूरी बेल्ट है, क्योंकि भारत के पानी के बाद आप जैसे आपने खुद बताया कि इट्स ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स कि इतना पानी नहीं आया। सर अभी एट द मोमेंट जो सिचुएशन नारोवाल में और सियालकोट में काफी ज्यादा जो है क्रिटिकल है, और जितने भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं
नारोवाल के अंदर, जिसमें नाला डई, जिसमें आपने देखा होगा कि सैलाब में एक पुल है, वो मैं ऑल बिफोर गोइंग टू जापान मैंने विजिट किया था, उस पर काफी क्रैक्स आ गए थे, लेकिन फिर पानी क्यूसेक वाटर जो था 48,000 प्लस आ गया, और अब तो 70 वहां से गुजरा तो पूरा पुल भी साथ बह गया। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, जितने भी वहां पे विलेजेस हैं, अबाउट 200, और हम लोग जो एक्सपेक्टेड रेट जो है हमारा, दैट इज 400,000 पीपल जो यहाँ इस पूरे फ्लड से इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी एवैक्यूएशन का, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, हमने टेंट्स भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे लगा दी, हमारे डीसीज, हमारे कमिश्नर्स, हमारे एसीज, हमारे तहसीलदार साहिबान या साहिबा जितने भी हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एवैक्यूएट द पीपल एज मच एज वी कैन। और क्योंकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे मैं जरूर क्रेडिट दूंगा मोहतरमा मरियम वाशिफ साहिबा को। वो तो आप दीजिए जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि करतारपुर साहब के हवाले से पूरी दुनिया की नजरें हैं, सिख बरादरी का बड़ा मुकद्दस मुकाम है, दुनिया भर से लोग हमें पूछ रहे हैं, वो भी मुकद्दस मुकाम डूबा पड़ा है, वहां इस वक्त क्या हाल है? क्या वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? जामी साहब, आपको ये जरूर पता होगा क्योंकि बीच में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक दरिया होता है करतारपुर, जो है बिल्कुल वहां पे करतारपुर साहब जो है राइट इज ऑन द रिवर बैंक, वहां पे काफी पानी आ गया था और काफी उनके लोग वहां पे स्टैंडर्ड थे, और आपने देखा होगा कि रेस्क्यू हमारे जो है ऑपरेशन कितनी तेजी से चल रहे हैं, और काफी ज्यादा टेस्टिमोनियल्स और टीवी के ऊपर भी लोग जो है पंजाब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वहां पे सिविल डिफेंस के साथ और रेस्क्यू 1122 प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी जो जमीनी रवाबत खत्म हो गए हैं, हमारा प्रॉपर, मैंने आपको बताया कि हमारे तैयारी के साथ, हमारी डिटेल फील्ड फॉर्मेशन के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी हैज बीन रिपोर्टेड टिल नाउ। और जितना भी पानी पीछे से आ रहा है, कि वो करतारपुर हो, वो नारोवाल हो, वो सियालकोट हो, अभी मेरी अभी कमिश्नर मुल्तान से बात हुई, कमिश्नर डीजी खान से बात हुई, इंडस और चनाब हो, जेलम हो, सतलज, जो लम्हा बलम्हा हमारी पूरी टीम और मैडम सीएम की तरफ से प्रॉपर अहकामात आ चुके हैं। अच्छा सोहेब साहब, क्या शहर लाहौर के लिए भी कोई हंगामी सूरत हाल का खदशा है? अगले 12-24 घंटों में क्या पैगाम देंगे आप लाहौर के शहरियों के लिए? फिर मैं अगला सवाल भी करूंगा रावी के बारे में। मैं आपके तवज्जो से लाहौर के शहरियों को जो आबाद हैं, जिस तरह की शादरा भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट बना हुआ है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस लगातार वहां पे लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रही है, हम सबको एज अ टीम, क्योंकि कम्युनिटी के बगैर कभी भी गवर्नमेंट जो है कामयाब नहीं हो सकती। हमें एज अ कम्युनिटी, एज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, हमें एज अ टीम काम करना चाहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी इलाके दरिया रावी के साथ हैं, फौरी तौर पे इवैक्यूएट करें। पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, आपके मवेशी, आपके माल हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिंदगी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी वज़ीर आला की तरजीह है। और मैं आपको वसूख से बता सकता हूं कि ये आपने बहुत अच्छा किया कि वाजे कर दिया कि दरियाई रावी के किनारे बसने वाले लोग जो हैं वो फौरी तौर को यकीनी बनाए, क्योंकि यहाँ अभी खदशा है। लेकिन मलिक साहब, ये तो हम बातें बाद में भी करेंगे, फिलहाल इस बात का आज अतात अरड़ साहब भी जिक्र कर रहे थे कि दरियाई इलाकों में इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, हम आइंदा नहीं होने देंगे। लेकिन जो रावी के साथ हशर नशर हुआ, उसका भी तो कोई हिसाब तब मांगना होगा ना सर? क्यों कर यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई, क्यों कर दरिया किनारे आबादियां बनी और आज ये सूरत हाल है कि अवाम भुगतेंगे? जी जामी साहब, आपको पता है कि नेचर ऑलवेज प्ले अ वेरी वाइटल रोल। नेचर के खिलाफ तो जो भी लड़ेगा नेचर के खिलाफ हमेशा हारेगा। अब आपको भी इस बारे में बड़ा बाखूबी पता है कि ये इंक्रोचमेंट रावी के करीब किन्होंने करवाई, किन्होंने एक प्लान बनाया, किन्होंने एक करप्शन की जद में आते हुए एक हाउसिंग सोसाइटीज को एक खुला करके एक प्लान मर्तब किया। लेकिन क्योंकि वो हो चुका हुआ तो इंक्रोचमेंट्स ऑलरेडी वर देयर। बट आई एश्योर यू सर कि जिस तरह आपने देखा कि पूरा पंजाब के अंदर जितने भी शहरी इलाके थे, उसकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म और एक प्रॉपर फॉर्मेशन के साथ मैडम सीएम ने इंक्रोचमेंट्स को खाली करवाया। रिवर बैंक्स के ऊपर जितनी भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो ऑलरेडी उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, और ये एक सैलाबी सूरत हाल बन गई। और इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंतहाई बेहतरी होगी इसके ऊपर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मलिक सुहेल अहमद भरत साहब, थे सीनियर वजीर हैं पंजाब काबीना से, इक़दाम के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। यहाँ प्रोग्राम में नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने सैलाबी सूरत हाल के ऊपर पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ सुना, उससे पहले हमने आपको बराह रास्त अपने रिपोर्टर्स के जरिए पंजाब भर की सूरत हाल से आगाह किया। ज़ाहिर बात है साथ हमने मुल्क की सियासत पर भी बात करनी है, जहाँ PTI बड़े अहम फैसले ले रही है, चाहे वो कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होना हो, या कौमी असम्बली में और सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ़ का चुनाव हो, या उसके अलावा ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मामला हो, उस पर भी बात होगी। लेकिन सरदस्त हम सब को, पूरे पाकिस्तान को सैलाब की सूरत हाल का सामना है। बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मुमताज़ कानूनदान जनाब फैसल फरीद चौधरी साहब को।
फैसल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं सैलाब के ऊपर बात करना चाहूँगा। अभी हुकूमत अपने इकदाम के हवाले से आगाह कर रही थी, भारत जैसे पानी को हथियार के तौर पर यूज़ कर रहा है, करतारपुर साहब भी डूब गया, यहाँ भी रेस्क्यू रिलीफ का ऑपरेशन जारी है। कुछ देर पहले इत्तला मिली कि पाक फौज ने डस्का, सियालकोट और मुलका इलाकों से दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया है, बिलखुसूस सिख यात्रियों को भी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब भी कोई ऐसी कुदरती आफत आती है तो ये तो वो मौका है जब कौम जुट जाती है, ये तो वो मौका है जब सियासतदान सियासी इख्तलाफात बलाए ताक रखते हैं, रेस्क्यू रिलीफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बट क्या आप देख रहे हैं पीटीआई को भी इस सिलसिले में या नून लीग और दीगर सियासी जमातों को किस सिलसिले में वो ऐसा एका करें या एटलीस्ट इस मौजू पर, इस मुद्दे पर एक हूँ? जामी साहब शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये तमाम मामला जो है ये करने के होते हैं हुकूमत के। हुकूमत जो है वो जिस किस्म के सलूक पीटीआई से रवा रखा हुआ है, उसके बाद क्या तुमसे ताउन की तवक्को की जा सकती है? आप 9 मई में एक ही जुर्म में 4-4 बार सजा दे रहे हैं और इमरान खान साहब को कल 3 महीने बाद मुलाकात का मौका दिया गया है, फैमिली के साथ भी और अपने वकला के साथ भी। तो देखिए ये माहौल बनाना होता है ना, ये बिल्कुल आपकी बात तो दुरुस्त है कि जिस किस्म की इस वक्त पाकिस्तान को सलामी सूरत हाल की का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी क्लैमिटी है जिसको मिलकर किया जा सकता है। लेकिन इस हुकूमत की ना समझ में आती है, ना देखे ना आप सैलाब की सूरत हाल पर दतिया गली में बैठ के कर रहे हैं पीएम साहब। मतलब ये कोई तरीकेकार तो नहीं होता। यहाँ पे वो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जब वो उनकी ट्वीटें आप पढ़ रहे, जब केपी में आया था सैलाब तो फिर इनके क्या तो अपनी अगर इकट्ठा करना भी तो किसी ने होना होता है। तो ये तो हुकूमत जो है तफरीक पे ज्यादा यकीन रखती है। पीटीआई को जिस तरह से ट्वीट किया गया उसके बाद आप क्या ताउन किया जाए इनके साथ, आप भी बता दें। चलें और कुछ नहीं, आवाम के साथ तो ताउन करें ना। बहरहाल हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के से मनसूब जो बयान है उसमें लहजा अब तल्ख हो गया है और जारहाना सियासत का मूड उनका दिखाई। इससे पहले कि मैं डिटेल में बात करूं, डू यू थिंक सो कि ये फ्लड्स जब आ गए, इतनी बड़ी आफत आ गई, तो इस बीच में अहम तरीन सियासी फैसले लेने चाहिए थे या कुछ ताख़ीर कर लेनी चाहिए थी? क्या ये बर वक्त फैसले हैं जो पीटीआई कर रही है? डिटेल बाद में डिस्कस करता हूँ, या थोड़ा सा बेवक्त का मामला है? नहीं, देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब को तो जो प्रॉब्लम है, हैंडीकैप ये है कि इस वक्त उनके अगर 3 महीने बाद हम मुलाकात करने देंगे, उसके बाद तो उनको ये जामी साहब पता नहीं फिर 3 महीने बाद मुलाकात होना हो। मतलब ये कोई सिलसिला ऐसा तो नहीं है ना कि जो आप रूटीन में मुलाकातें हो रही हैं। ये जो सिलसिले इस वक्त किए जा रहे हैं पाकिस्तान में पीटीआई की लीडरशिप के साथ, इमरान खान की फैमिली के साथ, देखिए ना पूरा टब्बर ही उनके भांजे में उठा लिए 27 महीनों के बाद। तो वो फिर ये सूरत हाल, मतलब दूसरी तरफ भी तो देखें ना, जिन हालात में इमरान खान साहब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो कोई नॉर्मल हालात तो नहीं है। और उनसे आप शहद का लहजा ना तो करें, क्योंकि जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, की गई हैं पार्टी के साथ, पार्टी के लोगों के साथ, ये सारा जो मामला है, ये सब इसको भी मनहूज रखें जब भी कोई बात करनी होती है। तो ये कोई अच्छा, अब जरा आ जाते हैं ना, ये बताएं कि कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का मसला हो, चकज़ई साहब का नाम, लेकिन पीटीआई पार्लिमानी पार्टी या सियासी कमेटी या जो कोर ग्रुप्स हैं वहाँ कंसेंसस नहीं हो पा रहा। वो बदस्तूर बज़िद हैं कि पार्टी के अंदर से कोई बंदा होना चाहिए। मेरी इत्तला भी थी, खबर भी थी, चंद रोज़ पहले मैं दे चुका हूँ। लेकिन खान साहब तक जो लोग पहुँचे, जो पैगाम बाहर आया एक वकील के ज़रिए, उसमें खान साहब की बड़ी वाज़ेह हिदायत थी कि चकज़ई साहब शुड बी देयर। उनका दलील ये थी कि इससे पार्टी में धड़ेबंदी और तकसीम का खात्मा होगा और एक बड़े कद का रहनुमा मिलेगा। दूसरा शायद मिसट्रस्ट का इशू भी है। फिर यही सूरत हाल सेनेट की है, आज़म सवाती साहब का नाम आया, अब अलामा राजा नाज़र अब्बास साहब का नाम आया। तो उसको लेकर के विद इन पीटीआई जो दस्तयाब किया था वो मुस्तरब है। देखिए सर, गुजारिश है कि खान साहब इस वक्त वो जो तो मज़ामत की सियासत, इसीलिए अलामा नाज़र अब्बास साहब भी जो है वो सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं और जरदारी साहब का भी मौक़िफ़ सख्त है। ये दोनों हज़रात जो है इनका एक पॉलिटिकल फायदा ये जरूर है जरदारी साहब का कि वो अपोजिशन की जो हुकूमत है वो उसके साथ भी राब्ता इस्तवार कर सकते हैं, सियासी लोगों के साथ ही वो राब्ता करेंगे। जो मैंने आपके साथ हमेशा ये
रिक्वेस्ट मैं करता रहा हूँ, आपके प्रोग्रामों में भी मैं ये कहता हूँ कि सियासी लोगों से गुफ्तगू होनी चाहिए, वहीं से रास्ता निकलेगा। तो जो इस वक्त इमरान खान साहब है वो तो अपनी जो कोई भी ऑप्शन जो है वो पीछे नहीं हटता। साहब क्या क्या ये फिर मेरा ये तासुर फिर ये दुरुस्त है ना कि ये तासुर फिर इस तासुर की आप तायीद करते हैं कि इसका मतलब ये इंदियात की नॉमिनेशन इनका नाम सामने लाने का कि जो दस्तयाब की आदत है उसके ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं है खान साहब को, इसलिए अपनी पार्टी के अलावा दीगर रहनुमाओं का नाम वो दे रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा था कि ये इस टीम और टीम के साथ खान साहब कामयाब नहीं हो सकते। तो एक अच्छा फैसला ये जो नैनो की टीम बैठी हुई है पीटीआई के लोग जो तो रोजाना रोज जाते हैं, कल भी एक को डांट पड़ी है कि तुम के बच्चे हो, रोजाना ये जो है वो मुंह बना के बैठ जाते हो, तो अपना हौसले से काम किया करो। ये एक जो खुद साख्ता बड़ा रहनुमा है उसको खान साहब ने वो सुनाई भी है कि जो है वो इंसान बने, तो बच्चों जैसे बातें ना करें और कंसंट्रेट करें जो अंदर जेल में हालात है उनके ऊपर। ये आप उसी बड़े रहनुमा की बात कर रहे हैं जिस रहनुमा ने आप उसी बड़े रहनुमा की बात कर रहे हैं जो वकील भी हैं और जो अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहते थे। और रोजाना बच्चों की तरह ट्वीट कर देते हैं, वो पहली दफा मुस्ताफी थोड़ी हुआ है, वो 36 दफा तो ट्वीट कर चुका है। ठीक, हमारा मतलब है कि ये बचगाना बातें हैं ना कि आप जो है वो नहीं मैं मुझे चॉकलेट नहीं मिला तो मैं इस्तीफा देता हूँ, मुझे पानी का कप नहीं मिला। मतलब इतना बड़ा ओहदा है, इतना छोटा आदमी इतने बड़े ओहदे पर लगा दिया। खैर वो गुजारिश है सर कि अगर ये काबिल होते तो खान साहब क्यों ना इनमें से किसी को लगाते। ठीक, तो ये नहीं है काबिल या इन्हें कोई हाई ब्लड प्रेशर या फिशारे खून का भी मसला है चोई साहब आपके बकौल? और ये किसकी बात करें आप? ये ट्वीट करने वाले जो साहब हैं जिनको आप कह रहे हैं डांटा गया है, तो मैंने कहा इन्हें कहीं ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं है? इनके काफी सारे इशू हैं, ये तो स्टेबल ही नहीं है। तो मेंटली मैं चाहता हूँ उनका चेकअप रिपोर्ट आए कि ये स्टेबल आदमी नहीं है। तो ये तो हरकतें ही ऐसी। चले ये तो आपके एकतरफा इल्जामात हैं, हम तो बसात एहतराम नाम नहीं ले सकते कि आप पता नहीं किसका जिक्र कर रहे हैं। बहरहाल मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया पीटीआई ने या करने के बारे में सोचा जा रहा है, ये फैसला क्या पे बैक करेगा या इसके असरात होंगे? क्योंकि कायमा कमेटियों से भी आप इस्तीफा दे रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना लेने की राय भी पाई जा रही है। विल इट बी हेल्पफुल कि आप सिस्टम से निकल जाएं? मेरा ख्याल है ये फैसला जो है ये जज साहब भी सपोर्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि मुतहदा अपोजिशन जो है वो भी इलेक्शन लड़ने का कह चुकी है और इलेक्शन लड़ना चाहिए। सियासी जमात को पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेते रहना चाहिए। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, सियासी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, तो जंग तो नहीं लड़नी ना जी। तो मैं समझता हूँ कायमा कमेटियों से इस्तीफे भी फैसला जो है वो ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरा जो इस पर राय ये है कि वो टाइम गुजर गया। लेकिन अगर 26 नवंबर के बाद असेंबलियों से इस्तीफे होते या कमेटियों से इस्तीफे होते तो प्रेशर बनता। ये अलग बात है कि हुकूमत क्योंकि अभी भी प्रेशर में आ जाएगी, वो पॉपुलर नहीं है, हुकूमत बहुत ज्यादा जो है वो अनपॉपुलर है। तो वो एक लीवरेज है पीटीआई के पास और अपोजिशन के पास। लेकिन ये है कि कायमा कमेटियों से इस्तीफा देने का इस हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने बंदे लगा लेंगे। पहले ये सिस्टम जो है वो लगा हुआ है इनको असेंबलियों से बाहर निकालने के ऊपर। तो इलेक्शन में हिस्सा जो है वो तो लेना चाहिए। मेरी राय तो यही होगी कि खान साहब से जो है वो दोबारा कंसल्ट किया जाए कि जी आप इलेक्शन में हिस्सा लें, अपने बंदे खड़े करें, वहां पे ये सारे तमाशे दोबारा करेंगे तो एक जो है वो आपका बयानिया जो है नैरेटिव जो है वो दोबारा एस्टैब्लिश हो जाए। बहुत शुक्रिया फैसल फरीद चॉइस साहब। शिरके आप देख रहे थे कि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं लेकिन रोशनी है तो ये इस वक्त नॉर्वे में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो वहाँ दिन का वक्त था जब हम शाम के वक्त प्रोग्राम में उनसे मुखातिब थे, इसलिए कनेक्टिविटी का भी थोड़ा इशू आ रहा था। लेकिन उनकी जो राय थी बड़ी वाज़ेह थी। वो कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए और ये जो कमेटियों से इस्तीफ़े हैं जो आज जुनैद अकबर साहब और दीगर ने भी दे दिए, कल शेख वकास अकरम ने हमारे प्रोग्राम में इसकी तस्दीक की थी कि बिल्कुल तमाम तर कमेटियों बिलखसूस जो स्टैंडिंग अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वहाँ से भी मुस्ताफ़ी होंगे। 34 में से 7 कमेटियाँ ऐसी हैं जिसकी सरबराही पीटीआई के पास थी। ना सिर्फ सरबराहियों से इस्तीफ़े आ चुके बल्कि जो अरकान एज मेंबर भी उन कमेटियों का हिस्सा हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं।
इससे इन कमेटियों की साख पर सवाल ज़रूर उठेगा, लेकिन खान साहब ये रद्द-ए-अमल पे सियासत कर रहे हैं, उसके उनको क्या फ़वाइद मिलेंगे ये अभी वक्त तय करेगा। लेकिन साथ एक और अहम फैसला भी उन्होंने कर दिया है, वो ये कि जो जुडिशल कमीशन में भी ज़ाहिर बात है PTI के दो अरकान मौजूद हैं, हुकूमत की जानिब से भी लोग उसमें मौजूद होते हैं, तो PTI के जो दो अरकान हैं उनको भी मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया है। इसका मतलब है कि जुडिशल कमीशन इनकम्प्लीट हो जाएगा। आइंदा जब भी जजेस की जो नॉमिनेशन या उनका सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो हमें एक नई सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर फजल फरमाए, खैर फरमाए, और इस गुजारिश के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहते हैं सैलाबी सूरत हाल पर नज़र रखें और नदी नालों से दूर रहें और रेस्क्यू रिलीफ में ज़रूर इंतज़ामिया के साथ ताउन करें, क्योंकि ताउन किए बगैर आप खुद से तन तनहा इस आफत से नहीं निमट सकते। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।